जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारतवासियों को, जय सिया राम, जय परशुराम। जैसे कि अभी हम पोस्ट पे देख रहे थे मनीष कश्यप जी का कि अभी हमको सूचना मिली है कि भारत छोड़ो और गुप्ता जी लोग छोड़ो, बनिया लोग छोड़ो, जेएनयू के जैसे दीवालों पे लिखा जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के बाप का दीवाल है कि कोई ब्राह्मण को छोड़ा देगा? हमारे खून की एक एक बूंद लगी है आज़ादी के लिए। कहाँ थे तब जब देश की आज़ादी के लिए लड़े जा रहे थे लोग? और कहाँ थे तब जब सारे पूरे देश के अंग्रेजों से के खिलाफ अगर कोई लड़ा था तो मंगल पांडे पहला पहला युद्ध छेड़े थे देश के खिलाफ। उस समय कहाँ थे वामपंथी के लोग? कभी भी ब्राह्मण अपने बच्चों को, अपने नाथ हित रिश्तेदारों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। देश सबसे हित होता है, सबसे पहले राष्ट्र के हित के लिए लड़ते हैं। आज मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ब्राह्मण देश छोड़ देंगे तो क्या तुम देश चला पाओगे? भारत फिर से गुलाम बनेगा, दूसरों की गुलामी के तुम शिकार बन जाओगे। तुम्हारे पास लायक नहीं है, तुम्हारे पास कलेजा नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। हमने ब्राह्मण इस धरती को सींचा है, हमने अपने खून पसीने से बढ़ाया है। सारे लोग जातिवाद करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण को टारगेट करते हैं। जेएनयू के गेट पे लिखा गया, अभी तक योगी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार, अभी तक भाजपा की सरकार, केंद्र में सरकार है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये लिखा कौन है? अरविंद केजरीवाल तुम मर रहे थे, तुमको पॉलिटिक्स करना है तो ब्राह्मणों के नाम पे मत पॉलिटिक्स किया करो। तुम दोबारा अगर ये हर बार होता है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण की क्या गलती है। ब्राह्मण की ये गलती है कि ऊपर से भगवान के यहाँ से आए बुद्धि लेके, दूसरों की सेवा करने के लिए शक्ति लेके आए हैं कि हम दूसरे को सेवा करेंगे। सबसे ज्यादा गांव में अगर कोई सेवा करता है तो कोई ब्राह्मण करता है, शहर में सेवा करता है ब्राह्मण करता है। और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, हर मोड़ पे टारगेट किया जा रहा है। मन से, खुलेआम मन से गाली दिया जाता है ब्राह्मणों को। संविधान में अम्बेडकर अपने अपने जातियों के लिए, अपने अपने व्यवस्थाओं के लिए अपना तो सारा संविधान लिख के चले गए कि हरिजन को कोई चमार कह देगा तो उसको हरिजन एक्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों के लिए कौन सा संविधान लिख के चले गए कि ब्राह्मणों को गाली दिया जाएगा? तो कौन सा धारा है? अभी तक योगी केंद्र सरकार या अभी तक पिछली सरकार 70 सालों में क्या की? ब्राह्मण और सवर्ण जान जाओ ये बात तुम लोग। आप सुन लो, ये सारे सवर्ण लोग सुन लो एक बार। मैं बताना चाहता हूं कि जब तक तुम एक संगठित नहीं रहोगे, एक छत के नीचे नहीं आओगे, तुम्हारे हाल यही होता रहेगा। आज ब्राह्मण है, कल क्षत्रिय होगा। जानते हैं ये लोग कि ब्राह्मण और वैश्य जाति के लोग सबसे ज्यादा पैसा, बिजनेसमैन वैश्य जाति के लोग, ब्राह्मण दिमाग से तेज है। इनको तोड़ो, देश को फिर दूसरे की गुलामी के आओ। वामपंथी के लोग चाहते हैं कि फिर से गुलाम हो दूसरे का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पूछता हूँ अभी आज इस मंच से मैं पूछता हूँ कि ब्राह्मणों को गाली क्यों दिया जाता है हर मंच से? इसके लिए अभी तक कौन सा धारा बनाई अंबेडकर जी ने? जो ब्राह्मण उनको रख के बाहर पढ़ाया, जो उनको रख के यहाँ पर पढ़ाया, जो उनको विदेश भेज के पढ़ाया ब्राह्मण, उनके लिए उसके प्रति हमदर्दी नहीं था? वामपंथी के लोग, मेरे टैक्स पे तुम लोग पढ़ते हो, जेएनयू के लड़के हर एक पब्लिक के टैक्स पे पढ़ते हो। तुम लोग टैक्स पे पढ़ते हो, भीख लिए हो, भीख के तरह रहो, भिखारी के तरह। अगर इतना हैसियत है तो अपने दम पे पढ़ो और जाके वहां तब बतियाना। तुम्हारी औकात नहीं है हम लोग जैसे आदमी से बतियाने के लिए। ब्राह्मणों और बनियों के बारे में बात कर रहे हो तुम, सवर्णों की बात करो तुम। सवर्ण के चलते ये देश टिका हुआ है आज के डेट में। वामपंथी लोग बिहार से जैसे भगाए गए हो, उसी तरह पूरे देश से तुम लोग भगाए जाओगे। पैसा पे यही सब करते हो, फिर टैक्स के पैसे पे तुम लोग को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, टैक्स के पैसे पे करते हो। हम तो केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जेएनयू को बंद किया जाए। जेएनयू जैसे संस्थाओं पे जहाँ विद्या की मूर्ति बैठती है, वहां पे ये जातिवाद का जहर ये फैलाया जा रहा है। ये शुरू से होता आया है। अगर है दम तो सामने आके बात करो, सामने आके बोलो कि ब्राह्मण, मन से बोलो कि ब्राह्मण तुम देश छोड़ो, बनिया देश छोड़ो।
अगर है हिम्मत तो आओ सौ लोग के सामने तुम आके बोलो कि ये देश छोड़ दो, तुम्हारे बाप का ये देश नहीं है। तुम्हारे बाप का जब देश की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी तो तुम्हारे बाप किसी चूहे के तरह बिल में बैठे होते। देश जब आज़ाद हुई दो तरह के लोग थे, एक स्वर्ण थे जो अपने सीने पे गोली खाए। तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के चापलूसी किए, तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के चापलूसी किए, जी हजूरी किए, सूचना जाके दिए। नहीं तो अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने 100 साल तक राज कर सकते। तुम लोग के जैसे लोग होते तो पूरे अभी तक अंग्रेज गुलाम होता, लेकिन अंग्रेजों का गुलाम होता भारत। लेकिन आज हिंदुस्तान का ये है कि यहाँ तक ब्राह्मण पहुँचाया है। आर्यभट्ट से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके चाणक्य से लेके और जितने बड़े बड़े साइंस जो भी इस देश को दे के गया है, साइंटिस्ट से लेके डॉक्टर से बड़े से लेके वकील से बड़े से लेके, वो सब ब्राह्मण है। तुम जिस प्रोफेसर जिस जेएनयू में पढ़ते होगे उस जेएनयू के ब्राह्मणों की दी हुई जमीन है, दान में दी हुई जमीन है, ब्राह्मणों की दान में दी हुई जमीन है। जहाँ तुम रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उस गांव की भी जमीन तुम्हारे बाप दादाओं को ब्राह्मणों का दिया हुआ टुकड़ा है कि तुम आज बाहर रह के पढ़ रहे हो। ब्राह्मणों का देन है, ब्राह्मणों का देन है। ये मत कहो कि संविधान लिखा गया था तुमको देन मिल गया। संविधान में ये नहीं लिखा था कि मेरा जमीन जेएनयू के ब्राह्मण दिए। पता कर लो अपने बाप दादाओं से। अगर है हिम्मत तो सामने आके लिखो ब्राह्मणों के खिलाफ। हाँ, हम करते हैं जातिवाद। तुम जैसे वामपंथी लोगों को खत्म करने के लिए हम 100 आदमी एक छत के नीचे आएंगे लोग, एक दिन देख लेना तुम। सबको नमस्कार, प्रणाम। आज का लाइव मैं खत्म कर रहा हूँ। एक बात बता के खत्म कर रहा हूँ कि ये वामपंथियों को सुधारने की जरूरत है।